हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग को पता भी चल चुका होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी टीचर था उसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और सब लोग को दिक्कत भी हो रहा होगा कि मिलाना आखिर कैसे है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में समझा दे रहा हूं और समझा क्या, मैं आपको खुद आपके सामने पूरे ऑफिशियल की से आंसर पूरा मैं मैच करा दे रहा हूँ और जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आपके आंसर को सही करना है। ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग मत जाइएगा। क्यों ऐसा हो रहा है बस 1 मिनट में मैं समझा दूँ। देखो, जो भी आपका इन्होंने खाली क्या किया है, मॉर्निंग शिफ्ट वालों का मतलब बॉयज का और इवनिंग शिफ्ट वालों का मतलब गर्ल्स का, ठीक है, इन्होंने खाली क्या किया है, 2 आंसर की अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर मेरा सेट तो अलग है। तो सेट आपका अलग है, लेकिन जो इन्होंने ऑफिशियल पेपर बनाया था मतलब जो वेबसाइट पर डाउनलोड किया था वो खाली 2 पेपर था। एक सेट ए था और एक सेट ई था। ठीक है, तो ए वाले पेपर डाउनलोड कर लो अपना ऑफिशियल से। ठीक है, ये मॉर्निंग वाले वहां से वही पेपर मैं आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ मॉर्निंग वालों का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट सीरीज ए की केवल आंसर की दे दी है। ठीक है, मतलब आपका जो भी पेपर था उसको भूल जाइए आप। मान लो ए सेट था, बी सेट था, सी था, कुछ भी था, आप उसको भूल जाओ। अब आपका जो मेन पेपर हो गया वो सेट ए हो गया। ठीक है, सेट ए जो कि वेबसाइट पर डाउनलोड है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर की आपकी कल आ गई है और उसी से मैं आपको मैच करा के पूरा दिखा दे रहा हूँ। और वैसे ही गर्ल्स वालों के लिए भी उन्होंने खाली एक सेट ई का पेपर बना दिया और सेट ई का आंसर की बना दिया, मतलब मास्टर पेपर मास्टर आंसर की इसको बोलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो में मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो और अपने पेपर को निकालो और पेपर जहां पर आप टिक किए थे उसी से आप केवल क्वेश्चन को आंसर से मैच करा लो बस। ठीक है, एकदम ऑफिशियल से मैं बता रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं। पहला है, पहले के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी वाला करेक्ट दिया गया है, तो पहले का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे आ जाओ। दूसरे का अगर जो देखा जाए तो दूसरे में जो आंसर दिया है वो बी दिया हुआ है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ बिना सॉल्व किए मैं आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कोई दिक्कत है तो उस पर बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये बात की बात है, बट मैं आपका आंसर मैच करा दे रहा हूँ। तीसरे वाले का जो ऑप्शन दिया है वो सी दिया हुआ है। ठीक है, चौथे पे आ जाओ। चौथे का जो ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है ई वाला। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए अपने में जो पेपर से और मिला दीजिए। चौथे में आपका कौन सा सही है, ई वाला सही है। ठीक है, पांचवें पे आ जाइए। पांचवें की अगर बात किया जाए तो पांचवें में जो ऑप्शन दिया है वो सी दिया हुआ है। ठीक है, छठवें पे आ जाइए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। छठवें का जो 4x वाला क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/2 -1/2 दोनों सही होगा, उसी हिसाब से दिए होंगे। ठीक है, सतवें पे आ जाओ। सतवां कौन सा सही होगा, तो सतवें में जो आपका करेक्ट आंसर हो वो ए वाला करेक्ट है। ठीक है, ये डिवाइड कर, अच्छा इसमें चलो देख लेते हैं हिंदी में जिनको दिक्कत है। ये देखो, सतवें में आपका ये वाला है, पहले इंग्लिश की है फिर हिंदी की है। सतवें में जो डिवाइड करने वाला था इसका करेक्ट होगा ए वाला। ठीक है, आठवें पर आ जाओ। आठवां का जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा, आठवें का भी ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शंकु वाला जो क्वेश्चन था। नौवें पे आ जाइए। नौवां का जो क्लब वाला क्वेश्चन था, किसी क्लब में जो सदस्य था उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नौवें का आपका सी हो गया। ठीक, 10वें पे आ जाइए। 10वें पे जो एज वाला था, एज वाला 2 वर्ष पहले वाले व्युत्क्रम वाला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें का आपका सी। 11 पे आ जाओ। मैं एकदम ऑफिशियल से मिला रहा हूँ भाई, कहीं भी कोई दिक्कत होगी नहीं। 11 पर आ जाइए। 11 पर जो करेक्ट होगा वो आपका डी वाला करेक्ट हो जाए, नहीं 11 पर हाँ डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 11 का डी दिया हुआ है। ठीक है, जो भी दिया है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो इंग्लिश वाले पे हिंदी वाले पे कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये के मान का जिसको निकालना था तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, 1 से अधिक। ठीक है, चलो 12 पे आ जाओ। 12 में क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, तो वृत्त की त्रिज्या वाले का जो आंसर दिया गया है वो बी वाला दिया गया है। ठीक है, 60, तो 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 का बी हो गया। अगर आ जाओ 13 पे। 13 पे देखते हैं क्या है। 13 जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है आपका बी, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, 14 पे आ जाओ। 14 का जो दिया है ये वाला दिया है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए। ठीक है, 15 का जो करेक्ट दिया हुआ है, 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 14 का ए हो गया। 15 पर आ जाओ। 15 पर जो दिया हुआ है 15 का सी दिया हुआ है। ठीक है, 15 से कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। ठीक, 16 पर आ जाइए। 16 पे जो करेक्ट होगा समकोण त्रिभुज वाला जो दिया हुआ था, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला। ठीक है, उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला जो दिया था इसका हो जाएगा 16 का ई। ठीक, चलो 17 पे आ जाओ। 17 चलो देखते हैं क्या दिया हुआ। 17 ये रहा, हिंदी वाला उठाते हैं, ये रहा।
अब यहाँ से आपके वो कर शुरू हो गए जीएस वाले। 17 से आपका जो होगा वो होगा विद्युत विभव मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उपयुक्त से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 17वें का जो दिया हुआ है वो वोल्ट मीटर होगा करेक्ट। ठीक है, 17 का सी करेक्ट होगा। 18 पे आ जाओ। 18 आपसे पूछा जा रहा है 18 का कौन सा करेक्ट होगा, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा करेक्ट। चलो 19 पे आ जाओ। 19 का कौन सा करेक्ट होगा, 19 का भी आपका किस में अधिक बल लगेगा, तो खड़े होने की। 19 का बी करेक्ट दिया हुआ है। 20 पे आ जाओ। 20 का ये रहा आपका 20 जो दिया था प्रिज्म से गुजरने पर, तो 20 का जो करेक्ट होगा वो बी वाला करेक्ट होगा, बैगनी वाला। ठीक है, 21 पर आ जाओ। मिट्टी का तेल वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, गिरेगी। ठीक है, 21 का बी करेक्ट होगा। 22 पर आ जाइए। 22 का जो दिया हुआ है वो दिया है पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट होगा वो रक्त प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का बी। ठीक है, चलो भाई 23 पर आ जाओ। 23 ये रहा हिंदी वाले को में बता रहा हूँ। 23 का अगर जो ध्यान से देखो तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 23 का सी। 24 पर आ जाओ। हाँ, 23 का सी ही दिया है, बिल्कुल सी ही दिया हुआ है, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 पे आ जाइए। शुष्क बुझे चूने वाला क्लोरीन से अगर क्रिया करेगा तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 25 पे आ जाइए। 25 में क्या होगा, माता पिता संतति के में लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अनुवांशिकता हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला आ जाओ 26। जल्दी जल्दी मिला लीजिए बस, उसके बाद अपना जो भी वो करना होगा क्या आपत्ति वगैरह वो करिएगा। ठीक है, अभी जो है वो मैं केवल बता दे रहा हूँ। 26 का क्या होगा, 26 में है ओम के नियम को सत्यापन के लिए अमीटर को, ये हो जाएगा 26 का बी दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर। ठीक है, 27 पर आ जाओ। 27 का जो होगा लोहे के बुरादा को अगर तनु HCl, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया वो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। ठीक है, तो 27 का ए करेक्ट होगा। 28 पर आ जाइए भाई। 28 का जो करेक्ट दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये हम पहुंच गए 28 पे। तो 28 है आपका बाढ़ को रोकने के लिए वनारोपण ही करेंगे। 28 का बी हो जाएगा। 29 का क्या होगा, चलो 29 का देख लो। 29 का है खाने के डिब्बों पर जिंक जो है वो चढ़ाया जाता है, क्यों, ऐसा एक क्वेश्चन था। 29 का करेक्ट जो दिया है वो टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो 29 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 पर आ जाओ। 30 का जो करेक्ट होगा, 30 में जो 30 ये अंडाशय वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो डी दिया हुआ, उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 30 का आपका डी हो जाएगा। 31 पर आ जाओ भाई। 31 पे जो इमली है, इमली में पूछा गया था कौन सा होगा, तो इमली वाले का जो करेक्ट हो जाएगा 31 के बाद 31 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टार्टेरिक एसिड। 31 हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। 32 पर देखो। 32 का कौन सा होगा, ये क्लोरोफॉर्म पूछा है, तो 32 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दिया हुआ है ए हो जाएगा, प्राणियों की पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, 32 हो गया। चलो 33 पर आ जाओ। 33 जस्ट अ मिनट, 33 ये रहा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 33 भारत की संसद में नए भवन के प्रभारी आपसे पूछा गया था, तो 33 का जो दिया हुआ करेक्ट वो बिमल पटेल हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। 34 पर आ जाइए भाई। 34 देखते हैं क्या, 34 केवल संविधान सभा वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो करेक्ट होगा वो ए होगा, 10 से 15%। ठीक है, तो 34 का ए हो जाएगा। चलो भाई 35 पर आ जाओ। 35 कह रहा है किस राज्य ने राज्यपाल ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी का दर्जा दिया है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 35 का बी दिया हुआ है। ठीक, 36 पर आ जाओ। 36 वाला जो होगा करेक्ट, 36 देख लो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में कौन खलीफा किस देश से था, तो ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, पता भी होगा। क्या हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा। तो 36 का बी। 37 पर आ जाओ। 37 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल कहाँ बनाया गया, सॉरी, तो 37 का जो आपका करेक्ट दिया हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया 37। चलो 38, बस जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो 38 का आपका जो करेक्ट होगा वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलो 39 पर आ जाओ भाई। 39 जस्ट अ मिनट, ये रहा 39। चंपारण वाला जो था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो ये थे आपके सी हो जाएगा, इरविन हो जाएगा। देखो भाई 39 का सी दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए 40 पर आ जाओ। 40 का जो होगा IT और U2 ग्रुपिंग का सदस्य आपसे पूछा जा रहा है, तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो इसके अकॉर्डिंग दिया है वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो 40 का डी हो गया। ठीक है, 41 पर आ जाओ। 41 क्या कह रहा है, 17 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तो 41 का जो ए हो जाएगा वो पुतिन के अकॉर्डिंग हुआ है ना, खिलाफ। तो 41 का आपका ये हो गया। 42 पर आ जाइए, ये रहा 42। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग शिखर का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये 42 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। ठीक है, 42 हो गया। 43 पर आ जाओ। 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है कि रॉन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत न्यायाधीश रह चुके हैं, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो 43 का आपका सी वाला करेक्ट होगा। 44 पर आ जाओ। 43 का सी ना, हाँ बिल्कुल। 44 पर आ जाओ। 44 क्या कह रहा है, नाटो प्लस समूह की सदस्यता बनाया जाएगा, किसको बताओ भाई, तो 44 का जो आपका करेक्ट होगा वो USA हो जाएगा। ठीक है, USA। 44 का जो दिया है वो क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, तो 44 का बी करेक्ट। 45 पर आ जाइए भाई। 45 क्या कह रहा है, चलिए 45 यहाँ पर दिया हुआ है। 45 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो 45 आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पिडो। ठीक है, 45 हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट 46। 46 पर देखो, ट्विटर के CEO आपसे पूछा जा रहा है, तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा लिंडा याक्रिनो। ठीक है, 46 का बी। 47 पर आ जाइए। 47 ये रहा। 47 आपसे पूछा जा रहा है भारत की 2011, अच्छा बिहार की कुल महिला साक्षरता पूछा गया था, तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका क्या, 47 का जो दिया है वो ई दिया हुआ है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 47 का ई। चलो 47 हो गया। अब चलिए 48 पर आ जाइए। 48 क्या कह रहा है, सुभद्रा देवी आपसे पूछा गया है, पद्मश्री से नवाजा जाता है, वो जानी जाती हैं, तो सुभद्रा देवी जो थी वो किससे थी संबंधित, तो ये आपकी थी जो दिया है ऑप्शन 48 का सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, पेपर मेसी कलाकार के रूप में थी। ठीक है, तो 48 का आपका सी हो जाएगा। ठीक, 48 हो गया। अब चलो 49 पर आ जाओ। 49 ये रहा। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो 49 का आपका सी हो जाएगा, कदम की पूजा करते हैं। ठीक है, 50 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो 50 का आपका जो करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है 51 क्या दिया हुआ है, 51 आपका डी दिया हुआ है, भूकंप से संबंधित, तो ये आपका ये भी सही है, अनुप्रस्थ है ये भी सही है, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का डी दिया हुआ है। ठीक, 51 का डी। 52 पे आ जाओ भाई। 52 क्या दिया हुआ, 52 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर, अच्छा लेक सुपीरियर से संबंध में पूछा है, तो ये 52 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो जो दिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, तो 52 का बी, कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा। ठीक है, तो लेक सुपीरियर, तो 52 का आपका बी वाला करेक्ट है। चलो भाई 52 का बी, कोई दिक्कत नहीं। 53 पर आ जाइए। 53 क्या कह रहा है, 53 चलो देखते हैं। 53 कह रहा है आकार और माप की समानता के कारण किस जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो 53 का जो करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, जुड़वा। 54 पे आ जाओ। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है किस देश के, बताओ भाई, तो 54 का जो करेक्ट दिया है वो सी दिया है, वेनेजुला, तो 54 का सी हो जाएगा। चलो 55 पर आ जाओ। 55 क्या कह रहा है, 55 ये रहा आपके सामने। इसमें से पूछा है कि, अच्छा सही क्रम पूछा है वायुमंडल का। ठीक है, तो 55 का जो होगा क्षोभ मंडल, मतलब टोपो ऐसे समझ लो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे नहीं, एकदम आंसर पे फोकस करिए, कौन सा आप टिक किए हैं। 56 पर आ जाओ। और मे भी अभी देखो तो हम यार भी डाउनलोड नहीं करा रहे हैं, मे भी अपलोड कर दिया जाए, तो 56 पर आ जाओ। 56 का कौन सा होगा, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम किससे संबंधित है, तो चीना बांग्लादेश है ना, तो 56 का आपका ए वाला करेक्ट दिया हुआ है, बांग्लादेश वाला। ठीक है, स्थानांतरण किसी वाला, तो 56 का ए। 57 पर आ जाओ। 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है ग्रीनविच दोपहर 12 बजे है, तो ग्रीनविच 30 डिग्री पूर्व में क्या समय रहा होगा, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है 57 का वो ए दिया हुआ है, दोपहर 2 बजे। ठीक है, 57 का ए हो जाएगा। चलो भाई 57 का ए। चलो 58 पर आ जाओ।
58 ये रहा आपका। बस लगभग खत्म की तरफ है हम लोग। महासागरीय पर्पटीय मुख्य खनिज 50% हो गया है। खनिज घटक है तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। तो 58 का जो दिया हुआ है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम दिया है, यही आपका करेक्ट होगा। 58 का सही हो गया। चलो 59 पर आ जाओ। 59 में कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मल्चिंग शब्द की व्याख्या। तो 59 का जो करेक्ट आंसर दिया है वो ये दिया है, फसलों के बीच खाली पुआल जैसे जैविक पदार्थ परत से ढकना। तो 59 का आपका ए दिया है। ठीक है, चलो 60 देख लो जल्दी से। 60 आपका क्या दिया हुआ है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र की अवस्थिति का सही क्रम पूछा है। तो 60 का आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक से अधिक वाला सही है 60 में। ठीक है, चलो 61 पर आ जाओ भाई। 61 क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। 61 ये रहा आपके सामने 61 क्वेश्चन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अस्थाई सरकार के समय अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन था। तो 61 का जो दिया हुआ है वो सी दिया है, जगजीवन राम। ठीक है, तो 61 का सी हो गया। चलो 62 देख लो। चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया हुआ था, बताओ भाई किस मंथ में पूछा गया है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई दिया हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 62 का ई। चलो 63 पे आ जाओ। 63 पे क्या दिया हुआ, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो सी वाला आपका सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, तो 63 का सी हो गया। चलो भाई 64 पे आ जाओ। 64 का कौन सा सही होगा, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो 64 का आपका ए वाला हो जाएगा, उरांव दिया हुआ है 64 का ए। ठीक है, 65 पर आ जाओ। 65 क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो 65 का जो डी है उपयुक्त में से एक से अधिक है जो सही सुमेलित नहीं है। तो 65 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 66 पर आ जाओ। 66 में क्या दिया, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। तो 66 का जो आपका सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 67 पर आ जाइए। 67 आपसे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो 67 का जो आपका करेक्ट आंसर दिया है वो बी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी। चलो 68 पर आ जाओ। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो 68 का आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट होगा। तो 68 का बी हो गया। चलो 69 पर आ जाओ। 69 में क्या कह रहा है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात थी। तो 69 का जो आपका होगा अनुड़ा आसिफ अली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69 का ये हो गया। चलो भाई 70 देखो। 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है किस स्थान पर बीजे तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो पूना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 70 का ए। 71 पर आ जाइए। होंकार हिंदी पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो बताओ भाई होंकार किससे रिलेटेड था। तो डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से होंकार आपका, हाँ डी वाला करेक्ट दिया हुआ है। देखो भाई होंकार का डी दे दिया। ठीक है, उपयुक्त से एक से अधिक, 71 का डी दे दिया। चलो 72 पर आ जाइए। 72 में क्या दिया हुआ है, किस जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए सिद्धांत दिया कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो ये 72 का आपका ए हीरोज ने कहा था। ठीक है, इसी ने दमन भी किया था। तो 72 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 73 पर आ जाओ। 73 का क्या होगा, 73 का इसको आप अपने वाले से मिला लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 73 का जो करेक्ट होगा ये रहा, 73 का बी वाला करेक्ट है। तो बी का मतलब क्या है, अब अपने से मिला लो। ए से 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 हो गया। और सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का 4 हो जाएगा, तो डी का 4। यही वाला आप में करेक्ट, आप जो भी हो आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। तो 73 का बी। 74 पर आ जाओ भाई। 74 ये रहा। 74 क्या, निम्नलिखित में से रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। बताओ भाई 74 का डी वाला करेक्ट है, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, 74 का डी। चलो 75 पर आ जाओ। 75 किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो 75 का आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दीनदयाल उपाध्याय वाला एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, 75 का ए। 76 पर आओ भाई। 76 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 76 का आपका डी दिया हुआ है। 76 का ये देखो भाई, इसमें बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग क्या थी। तो उपयोग में से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 76 का डी दिया है। 77 पर आ जाओ। 77 क्या दिया हुआ, 77 क्या दिया हुआ है,
मॉन्टेस्क्यू के सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विधायिका कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो 77 का जो आपका दिया है वो ए दिया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना, ये 77 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 पर आ जाओ, 78 क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 78 का जो आपका करेक्ट होगा वो होगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणिकीन कौन सा मुख्य कारण था। तो बताओ भाई 78 का जो दिया हुआ है वो दिया है डी वाला दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, 78 का डी करेक्ट होगा। ठीक है, 79 पर आ जाइए। 79 का धर्मो रक्षित रक्षता किसका है बताओ भाई, तो 79 का ए दिया हुआ है। ये देखिए, ये भी कई लोग गड़बड़ किए होंगे, ज़्यादातर लोग सर्वोच्च न्यायालय लगा के आए थे। ठीक है, और गूगल पर भी आपको ये मिलेगा, तो 79 का ए वाला करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 80 पर आ जाओ। 80 का क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल, तो बारदोली दिया हुआ है, सही है। 80 का सी हो जाएगा। 81 पर आ जाइए। 81 आपका ये रहा। 81 पर आ जाओ। 81 का क्या होगा करेक्ट, डी वाला करेक्ट होगा। 81 महानदी के संदर्भ में पूछा था, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 81 का डी। ठीक, 82 पर आ जाओ। 82 कौन सा सही होगा, जस्ट अ मिनट। 82 आपसे पूछा है, सामाजिक या शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु 13 अगस्त 1990 में कौन आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 82 का जो करेक्ट दिया है वो बी हो जाएगा, 1992। ठीक है, चलो भाई 82 हो गया। अब 83 पर आ जाओ। 83 क्या दिया हुआ है, एंगस मेडिकल की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल, ओके, इसमें प्रतिशत पूछा गया है, तो 83 का जो करेक्ट हो जाएगा वो ए दिया है, 32% होगा। ठीक है, 83 का बी, सॉरी 83 का ए ही है, हाँ बिल्कुल सही है, 32% वाला सही होगा। ठीक है, 83 का ए। 84 पर आ जाओ। 84 का ये रहा, 84 में मिलान करने वाला था, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ 84 का ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला अगर ऑप्शन सही है तो ए के अकॉर्डिंग यही जाएगा, मतलब ए का ये दूसरा अगर आप लगाए हैं, बी का चौथा आप लगाए हैं, बी का चौथा लगाए हैं, सी का पहला लगाए हैं और डी का तीसरा, तो आप एकदम सही हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप मिला लीजिए। ठीक है, तो 84 का ए करेक्ट हो गया। 85 पर आ जाओ भाई। 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है कि डी वाला करेक्ट होगा, डी। 85 का डी हो जाएगा, बुनियादी मूल्य के सभी नेताओं के भारत के संबंध में, ये तो उपयुक्त में से 100, ये वाला ऑप्शन कहीं सही हो रहा है ना, तो जो उपयुक्त में से अधिक लगाया है तो 10-15 क्वेश्चन तो उसके ऐसे ही सही हो जाएंगे, तो 85 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 85 का डी करेक्ट है। 86 पर आ जाओ। 86 ये है आपका पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, तो 86 का जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया है ए वाला, धर्मपाल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 87 पर आ जाओ। 87 आपका जो दिया है वो दिया है, ये भी देखो 87 का भी डी ही दिया हुआ है, भारतवर्ष की प्रस्तावना में बंधुत्व, तो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, 87 का डी। 88 पर आ जाओ भाई। 88 क्या दिया हुआ है, 88 भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, कौन कहा था भाई, तो ये कहा था सी कहा था, NV रमन्ना ने, तो 88 का सी हो जाएगा। 89 पर आ जाइए। 89 जस्ट अ मिनट। 89 आपका जो चक्र से रिलेटेड पूछा था, कौन सा चक्र है, तो 89 में आपका फास्फोरस चक्र है, सही नहीं पूछा था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 89 का ये। 90 पर आ जाओ। 90 आपसे क्या पूछा था, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, तो भाई डी हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 90 का डी करेक्ट दिया हुआ है। चलिए 91 पे आ जाइए, 20 क्वेश्चन और बचे। 91 में आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, तो 91 का आपका बी हो जाएगा, यूवी दिया हुआ है, यूवी रेज जो होती हैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। ठीक है, 91 का बी हो जाएगा। 92 का आपका जो करेक्ट होगा वो ए वाला करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, गैर अपघटनीय रसायनों का लगातार रासायनिक संचय, आपका 92 का ए दिया, सॉरी 92 का हाँ ए ही दिया है, सही है, बिल्कुल सही है। 92। 93 पे आ जाओ भाई। 93 क्या कह रहा, 93 जस्ट अ मिनट। जनसंख्या वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो 93 का आपका सी होगा, सीमित संसाधन के द्वारा। ठीक है, तो 93 का आपका सी दिया हुआ है। अब जो भी है भाई, मैंने तो जो ऑफिशियल आंसर किए उसी के अकॉर्डिंग बताया, सही गलत ये अभी मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, जो आया बस मैं आपके बीच लेकर आ गया, क्योंकि बहुत लोग परेशान थे कैसे मिलाएं कैसे मिलाएं। ठीक है, तो 94 का आ जाओ। 94 कह रहा है मेथेमोल्गेनिया जो है वो दूषित पानी के कारण होता है, तो उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा। अब ये लो, ये भी देखो उपयुक्त में से अधिक को पकड़ लिया, उसी को हर जगह घुसा दिया है। ठीक है ना, तो 94 का आपका डी हो जाएगा। 95 आ जाओ।
पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है पूछा जा रहा है। तो 95 का बी दिया हुआ है, एक दिशिक होता है, ठीक है, एक दिशी दिया है, तो 95 का बी। 96 देखो क्या दिया हुआ है, पारितंत्र का घटक आपसे पूछा है, तो 96 का जो आपका दिया है वो डी, ये भी लो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो 96 का डी। 97 पे आ जाइए, 97 कौन सी गैस लैंडफिल गैस से उत्पन्न होती है, तो 97 का जो आपका करेक्ट होगा वो डी, ये लो। अरे वाह भाई, उपयुक्त में से एक से अधिक पा गया है भाई, एक ऑप्शन इसी को लेकर खाली सारे आंसर बना दिया गया है। 97 का आपका डी होगा। 98 पे आ जाओ। 98 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो 98 का जो करेक्ट है वो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। चलो 99 पे आ जाओ भाई। 99 आपसे पूछ रहा है पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता, क्या नहीं विघटित होता है, तो डी। वाह भाई, विघटित नहीं होगा, 99 का डी दिया हुआ है। क्या है, बड़ी अजीब आंसर की है भाई, कह रहा है विघटित नहीं होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है जो विघटित नहीं होंगे। क्या बात है भाई, क्या ही कर सकते हैं। 99 का डी। 100 पे आ जाओ। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो 100 का आपका क्या यार डी करेक्ट दिया है, ठीक है। चलो, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। अब इसमें से ज़्यादातर लोग सौर ऊर्जा वाला मारे होंगे, ठीक है, क्योंकि रीज़न ये सबसे अच्छा होता है, बाकी भी करते हैं, लेकिन देखो ऐसा दे दिए। चलो 100 का डी। 101 पर आ जाओ। 101 क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो 101 का क्या होगा, सी दिया वो भाई, आहार नाल का, आहार जाल कहा जाता है, ठीक है। 102 पे आ जाओ। 102 आपका क्या होगा, 102 हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 102 का आपका जो करेक्ट होगा वो सी, 1% दिया है, ठीक है। चलो 103 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो ये हो जाएगा बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई दिया हुआ है। 103 का ए। 104 पे आ जाओ। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद है, तो 104 का जो करेक्ट है वो 100 पोषी हो जाएगा, ठीक है। चलो 104 हो गया। 105 पे आ जाओ भाई, ये रहा, अरेंज करने वाला था, तो 105 का जो करेक्ट दिया वो ए दिया। ये वाला ऑप्शन अगर आप लगाए हैं जिसमें इस तरीके से लिखा तो आपका सही है, ठीक है। 105 के बाद 106 पे आ जाओ। 106 आपको क्या करना था, स्क्वायर काउंट करना था, ये आ जाओ, वर्ग को गिनना था, तो 106 का जो करेक्ट होगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी का मतलब 30, ठीक है। चलो अब 106 हो गया ना। 107 पर आ जाओ। ये अंडों वाला जो क्वेश्चन था टोकरी में रखना था, तो 107 का आपका सी वाला 22 हो जाएगा करेक्ट। 108 का जो करेक्ट होगा वो जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो दिया है बी, तो बी का ऑप्शन अगर आप लगाएं तो सही है, 3300/13। 109 पे आ जाओ भाई। 109 क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये सीरीज वाला पूछा था, तो 109 का जो दिया है वो 96 ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर आप 96 लगाएं हैं तो आपका सही है। 109 110 पे जो दिया हुआ है, 110 में दिया हुआ है ए ऑप्शन। 120 अगर आप लगाए हैं तो आप एकदम सही हैं, 110 का ए, ठीक है। 111 में पूछ रहा है, तो 111 में आप अगर बी वाला ऑप्शन लगाएं तो आप एकदम सही हो, ठीक है। 111 का बी। 112 पे आ जाओ। 112 का जो करेक्ट होगा प्रयागराज वाला जो था, मतलब कितने रास्ते हैं, ये आपका बी वाला करेक्ट है, 20 रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। 112 का। 113 पे आ जाओ। सर्वाधिक उपयुक्त आपसे पूछा था, तो आपका डी वाला करेक्ट दिया हुआ है, वही मैं सोचा इतने देर से परेशान कर रहा था, ठीक है। तो 113 का आपका डी हो जाएगा, ठीक। 114 बहुत देर से आया नहीं था, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 का बी करेक्ट है, ठीक है। 114 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही दिया हुआ भाई। 115 पे आ जाओ, बस 5 क्वेश्चन और हैं। 115 ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला था, तो 115 का आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 116 पे आ जाओ। 116 जो दिया हुआ है पुस्तक, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, भिन्न पूछा है, तो ये आपका 116 का ए दे दिए हैं, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 116 का ए, ठीक। 117 पे आ जाइए। 117 जो इन्होंने दिया है वो दिया है बी वाला ऑप्शन, आई वाला, ठीक है। 117 हो गया। 118 पे आ जाओ। 118 का जो होगा वो हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 118 का ए। 119 पर आ जाओ भाई। 119 क्या दिया हुआ है, तो स्मार्ट
फ़ोन वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है। हाँ बिल्कुल, ये तो था भी आपका, क्योंकि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 119 का डी। और 120 पर आ जाओ, 120 बी, 144 00 दिया हुआ। तो ये था भाई पूरा ऑफिशियल आंसर की से दिया गया आंसर मेरे द्वारा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में जो था एज इट इज, आपका कोई भी सेट रहा हो इससे आप मिलाए होंगे तो आपका सही ही होगा। ठीक है ना, मतलब गड़बड़ नहीं हो सकता। जो आंसर की दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बता दिया। बाकी जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कमेंट करते जाइए, जित भी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है उसका आपको वहां पर आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आप प्लीज उसको कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के भी आप कमेंट कर देंगे तो भी मैं उसको आपको करेक्ट आंसर दूंगा। ठीक है, जो हो सकेगा मैं उसका आपके सामने क्या कहते हैं प्रूफ भी प्रेजेंट करूंगा, और अगर आपत्ति करने लायक रही तो मैं जरूर आपके साथ आपत्ति करूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपके लिए एफर्ट लगाया है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।